हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेजेंड ऑफ मांगा। जैसे कि आपने पिछली कहानी में पढ़ा अभी तक, जो हमारा रोनाल्ड होता है वह वो एक राजकुमार होता है और उसकी बॉडी को हमारा एमसी पसेस कर लेता है और उसके बाद वह एक विच को फांसी की सज़ा सुनाने के लिए गया होता है। और तभी हमारे एमसी को होश आता है और देखता है कि मैं यहाँ पर एक विच यानी चुड़ैल, जिसको हम नॉर्मल भाषा में जादूगरनी भी कह सकते हैं, उसको मौत की सज़ा सुनाने के लिए गया होता है। लेकिन ये सब देखकर वह मन ही मन सोचता है कि ये सब कुछ गलत है। अगर कोई सभ्यता इतनी फली फूली नहीं हो तो वहाँ पे ऐसी अंधविश्वासी बातें होती रहती है। और इतना कहकर वह वो अपने आसपास खड़ी भीड़ को देखता है और बहुत गुस्सा होता है। हमारा एमसी पाजी खड़े एक बूढ़े के हाथ से कुछ कागजात छीन बड़े गुस्से में छीन लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि उस विच को या फिर जादूगरनी को छोड़ दिया जाए, उसको फांसी नहीं दी जाएगी। जैसे ही रोनाल्ड उस विच को छोड़ने की कहता है, सभी के चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। सभी कहते हैं कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं। सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होता है कि क्या महाराज पागल तो नहीं हो गए जो उस विच को छोड़ने की कह रहे हैं। और कुछ नोबल्स पीछे से चिल्लाते हुए कहते हैं, महाराज आप ये क्या कर रहे हो, आप एक जादूगरनी को छोड़ने के लिए कह रहे हो। वहाँ खड़े इंसानों के चेहरों के हाव-भाव पढ़ते हुए हमारा एमसी रोनाल्ड सोचता है, कुछ देर सोचता है और फिर कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे आराम करना है। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी, टकला आदमी वापस हमारे एमसी से कहता है कि महाराज ठहरिए, आप ये क्या कर रहे हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन एमसी नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। तभी उनका सेनापति क्लर्क रोनाल्ड को रोकते हुए कहता है, महाराज अगर किसी जादूगरनी का चेहरा एक बार पब्लिक के सामने जाए तो उसे फांसी देना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो और भी जादूगरनियाँ उसे छुड़ाने के लिए हमारे राज्य पर हमला कर सकती है और यह हमारे लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। इस पर रोनाल्ड कहता है कि यह तो बहुत अच्छा होगा अगर सारी जादूगरनियाँ, सारी विच अगर एक साथ हमारे राज्य पे हमला करती है तो हम उन सभी को एक साथ पकड़ सकते हैं। ये तो और भी बेहतर होगा, तुम्हें नहीं लगता क्या। इसके बाद हमें चौथे राजकुमार का महल दिखाया जाता है। रोनाल्ड अपने रूम के अंदर जाकर रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है और थोड़ी देर खड़े होकर गहरी सांस लेते हुए मन ही मन सोचकर अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव लेते हुए कहता है कि मैंने इतनी बड़ी स्पीच चाइनीज़ न्यू ईयर में दी थी, उसके बाद मैंने आज तक इतनी बड़ी पब्लिक, इतनी भीड़ में कभी खड़ा ना हुआ। ये सब कुछ सोच कर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने मन ही मन सोचता है कि शायद मैं ओवर टाइम की वजह से, मेरी डेट ओवर टाइम की वजह से हो चुकी है। इतना सब कुछ होने के बाद हमारा एमसी रोनाल्ड अपने कुछ सैनिकों को लेकर अपने कारगाह में जाता है जहां उन्होंने पीछे उस जादूगरनी को कैद कर रखा था। रोनाल्ड और उसके कुछ सिपाही और साथ में उसका सेना क्लर्क सभी रोनाल्ड के साथ तय खाने में जाते हैं जहाँ पे उन्होंने उस चीज को कैद कर रखा था। तो फिर यहीं पे हमारा चैप्टर 2 भी खत्म होता है और बहुत जल्द लौटूंगा मैं एक नए चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो बहुत जल्दी मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ।